वो जहां से शुरुआत भइल रसिया से वही के चकनाचूर होके और फेल हो गई और रसिया 12 प्रांत में बट के आपस में वहां भी लागू हो गई पूंजीवादी व्यवस्था। यह भी समाज का कल्याण न कपोरस। एक बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था आई जौन में पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों मिलके समाज का कल्याण, समाजवाद भी में सम्मिलित होकर समाज का कल्याण कई चला, लेकिन वो भी समाज का कल्याण ना का परस और जातिवाद और संप्रदायवाद में बंट गए। एक बात आई डागमा सेंटर फिलॉसफी जौन की आज सांप्रदायिक पर आधारित बा, वह ओकर मुख्य उद्देश्य बा के कहल जाला दक्षिणपंथी और साम्यवाद की कहल जाला वामपंथी। ये दोनों व्यवस्था, दक्षिणपंथी व्यवस्था अनुरोध उपरोध करके संप्रदाय के आगे रख करके वो भी कल्याण कई चलस मानवता का, लेकिन जाति के बाद में, संप्रदायवाद के बाद में पूरा मानव समाज के बांट दिलस। आज ओकर नंगा नाच देखे के मिलत, चाहे वो पूंजीवाद के साथ साथ डागमा सेंटर फिलॉसफी मिल करके मानव समाज का दोहन यहाँ तक कैलस कि मानव समाज संप्रदाय में, जातीयता में, ऊंच नीच में, गरीब अमीर में बंट के आज एक दूसरे से जो मानव को व्यवहार होके की चाहिए वो ना बा। ये चारों दर्शन जब फेल हो गई ना तब ओकरे 1959 में श्री PR सरकार, प्रभात रंजन सरकार प्रौद्ध दर्शन दे। अब प्रौद्ध दर्शन के माध्यम से वो कहना कि मानव एक है, तो कि जाति बात का तरह विदाई और मानव भाई भाई। एक चीज का जो नारा देना कि कैसे होई, एक पर हम के विचार करे को होई। प्रौद्ध दर्शन कहा था कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक हर व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुई। आर्थिक व्यवस्था में आप लोगों का चर्चा करब, हम सबसे प्रथम स्थान पर सांस्कृतिक व्यवस्था पर चर्चा करब। संस्कृति में क्या होला, जो यहाँ का रहन सहन, बोलचाल, भाषा, रीति रिवाज पर इनमें प्रथम स्थान पर हमके परिवर्तन होके की चाहिए। जवन हमार का मातृभाषा है भोजपुरी, प्रौद्ध दर्शन के अनुसार भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में दर्ज करके भारतवर्ष का जो सरकार है उसके मान्यता देवे के बाध्य करे को हुई सब प्राउडिस्ट लोगों के। तब जाकर के जब मातृभाषा के 8वीं अनुसूची में दर्ज कर रहे जाई तब गांव का एक गरीब और अनपढ़ आदमी जब जिला पर जाई, जिलाधिकारी से बात करी तो अपनी मातृभाषा में बात करी और अभिव्यक्ति कैले का उनमें कोनो तरह का मन में संकोचन ना रही, कोनो दुविधा ना रही, अपनी बात के स्पष्ट रूप से बताई और अपन समस्या का समाधान कराई। जब ओके 8वीं अनुसूची में भोजपुरी मातृभाषा का दर्जा मिल जाए तब विद्यार्थी जब विद्यालय में जाई तो अपनी महतारी की भाषा में जब शिक्षा दीक्षा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित, विज्ञान पढ़ी तो निश्चित रूप से जब महतारी बाबू की संगे बतियावत बात वही भाषा में जाके जब विद्यालय में पढ़ी तो निश्चित रूप से 100% हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की बात के समझी और अंदर से प्रखर हो जाई, विद्वान हो जाई। जिधर से बंगाल में बंगाली भाषा की माध्यम से जब विद्यार्थी विद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के पढ़ेला तो 100% बात के अपने जीवन में रिसीव करेला और ओके व्यक्त करेला। यह तरह का भावना एक भोजपुरी क्षेत्र में हम का जो घरे बतियावली भोजपुरी में जाके हमारा बेटा हिंदी में पढ़ेला नहीं तो अंग्रेजी में पढ़ेला और 100% बात समझ ना पावेला। 30 से 40% बात समझेला लड़का आये लिए वो माइंड से डल हो जाला, कहला कि भोजपुरिया डल है। डल ना है, भोजपुरिया भाषा का अवदमन अंग्रेज अइला तो 3 प्रांत में भोजपुरी प्रदेश काशी राज्य जौन रहल ओके 3 प्रांत में बटला, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में और बांट के भोजपुरी जवानन के दल का देहला। इनके लगे इतनी ताकत रहल कि अंग्रेज जान गए ना कि यह ताकत का उपयोग करिए और माइंड से प्रखर रही है तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान से हमारा सफाया हो जाए। हम हिंदुस्तान पर अगर हम राज करना चाहते हैं तो मेघालय का शिक्षा पद्धति लाद के भोजपुरी क्षेत्र का, भारतवर्ष का शिक्षा का अवदमन कर जाए। यहाँ गुरुकुल का व्यवस्था रहल, 7,000 गुरुकुल भारतवर्ष में रहना और गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा दीक्षा दिहल जाते रहे और पूरा विश्व का पढ़ाई भारतवर्ष में
तक्षशिला और नालंदा में देखल जाते हैं। तो हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का दमन कर गई है। और सभ्यता संस्कृति अभी दादाजी कह रहे हैं कि परंपरा आज हमारी क्षेत्र में महतारी बाप जब जिए था तो हम सेवा ना करो, लेकिन उनके मरने के बाद 10-20 हजार रुपया कर्जा काट के उनके नाम पर ब्रह्म भोज करो। यह कितना बड़ा आडंबर है, कितनी बड़ी सामाजिक समस्या है कि एक तो हम अपनी माता पिता की दवा में कितना रुपया खर्च कर ली, ऊपर से समाज के दबाव की वजह से, अपने परिवार के दबाव की वजह से, अपने भाई बंधु के परिवार के दबाव की वजह से हमके इस सामाजिक दंड दिया जाता कि हम अपने माता पिता का ब्रह्म भोज करें। नहीं, श्राद्ध अनुष्ठान रहा पेट में, श्राद्ध अनुष्ठान करा 1 दिन से लेके 12 दिन के बीच में 1 लोटा जल रख के और धर्म चक्र करके पूजा पाठ करके और श्राद्ध अनुष्ठान करके ये आडंबर के ठोकर मार के बाहर निकाल दा। ये प्रभु दर्शन कहा था कि हम आपसे निवेदन करो, इसलिए हम आपसे बार बार दूसरी चीज आवत है जातीयता सांप्रदायिकता। तो हम जातीयता पर आपसे हम निवेदन करके चर्चा करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के अइले की पहले ही ये भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था रहा। कैसे रहा कि गर्ग ऋषि भगवान कृष्ण का नामकरण करे वाला विप्र एक परिवार का, उनका पिता वासुदेव क्षत्रिय एक ही परिवार का, नंद जी वैश्य वही परिवार का, तीनों वर्ण का सदस्य रहा। अब भगवान कृष्ण आइला तो गीता में उपदेश देना चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टं गुण कर्म विभागस्य। चातुर माने होला 4, वर्ण माने होला कलम रंग, गौर वर्ण कृष्ण वर्ण रंग से मतलब है चातुर्वर्ण्यम 4 को रंग। मया सृष्टं मैं सृष्ट करत हैं, स्वयं भगवान कहते हैं मैं सृष्ट करत हैं। गुण माने गुण होला, जैसे कि वो बीएड कैले बा, आप बीएड कैले के बाद जब मास्टरी पा जाला तो कर्म करला तो गुण के कर्म कैले के बाद ओके मास्टर साहब कहल जाला। गुण कर्म विभागस्य, तो कहता हूं कि गुण आ कर्म दोनों जब आ जाई तो हम विभाग दे। विभाग का है विप्र विशेष प्रज्ञावान व्यक्ति, जमन की ओकर सफेद मन का रंग होखे, मन का रंग ओकर सफेद हो गए, विशेष प्रज्ञावान है और दूसरे के विशेष प्रज्ञावान बनाने का क्षमता रखा था, ओके विप्र कहल जाए। क्षत्रिय छाता की तरह से जे समाज का रक्षा करत था ओके क्षत्रिय कहल जाए। ओकर मन का रंग रक्त वर्ण रहा, लेकिन ओकर अंदर आत्मबल साहस से परिपूर्ण है और समाज में केहू पानी में डूबत है, केहू के घर में आग लगल है, केहू के हथियार लेके केहू जान मारे आयल है, तो ओके बचावे का जे भी काम करेला, वो चाहे डोमे की घर का होके, चाहे मुसहरे की घर के होके, चाहे बाबा जी की घर का होके, ओके क्षत्रिय कहल जाए। ये कहा था, गीता का उपदेश कहा था, यही व्यवस्था के बाबा लागू कर चाहत हम वर्ण व्यवस्था के। अब बाबा एहू से ऊपर जाके कहत हुआ कि गुणातीत हो जाए के बाद ये वर्ण से भी ऊपर उठ जाए के बाद चारों वर्ण का गुण एक व्यक्ति में निहित हो जाए के बाद कि जब जैसन समस्या आवे वो समस्या का समाधान करता। फिर कहता हूं कि विप्र विशेष प्रज्ञावान व्यक्ति, वैश्य का मतलब कि धन उपार्जन करने की क्षमता, ओकर मन का रंग पीला है, वो धन उपार्जन करने की क्षमता भी रखा था, धन से भूखा के भोजन करावत था, रोगी के दवा करावत था, निवस्त्र आदमी के वस्त्र देहले का काम करत था, उनके वैश्य कहल जाए। आज ये शारीरिक श्रम दे के सेवा दे था, उनके सूत्र कहल जाए। ये गीता कहत है कि एकरी अनुसार ही वर्ण व्यवस्था देहल जाए। लेकिन बाबा स्पष्ट रूप से कहत हम कि मानव समाज एक है, अविभाज्य है, के बांटल ना जा सकेला। ये चारों तरह का गुण तुम्हारी अंदर निहित होके के चाहिए, जब जैसन आवश्यकता पड़े तू कार्य कर, तोहके सदविप्र बने के बाद, जब सदविप्र बनबा तब जाकर के ए मानवता का कल्याण करबा, तू केंद्र में रहबा। ये वर्ण व्यवस्था चारों तरफ घूमत रहे, क्षत्रियोचित राज्य आई, विप्रोचित राज्य आई, शोषण करी तो उनके हटा के वैश्योचित आ जाए। जैसे आज वर्तमान समय में वैश्योचित राज शासन करत था, शोषण करत था, तो एक हटा के बाबा कहत हम कि फिर जे एक विक्षुब्ध शूद्र है, जे क्षत्रिय है, वैश्य है और विप्र है, लेकिन सामाजिक
परिवेश की गड़बड़ी की वजह से वो विक्षुब्ध हो गई है ए व्यवस्था से। ओके कहत हम बाबा विक्षुब्ध शूद्र आ वो विक्षुब्ध शूद्र सदविप्र का करी है कि वो विक्षुब्ध शूद्र के नेतृत्व देके और व्यवस्था में परिवर्तन कर दी हैं। आप व्यवस्था में परिवर्तन जब हुई तब वो कहल जाए विप्लव। आप विप्लव के माध्यम से परिवर्तन हुई और परिवर्तन में जब शोषण इस समय वैश्य प्रधान समाज का चला था तो ओकर जे नेतृत्व ले लीडरशिप ले क्षत्रिय मानसिकता का रही तो ओकरी हाथ में नेतृत्व आ जाए। ये व्यवस्था में परिवर्तन कर चाहत हूँ बाबा। ये हो गई हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन। और एक संगे संगे